41 पहले करा रहा हूँ, इसमें बीच में 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, 39 और 40। तो बैलेंस शीट दे रखी है एक्शन लिमिटेड की, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये आपको डाटा सारा दे रखा है। ये लायबिलिटी है, नीचे एसेट्स है, नीचे जिसके नोट है नोट देखते चलेंगे, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, मशीनरी से रिलेटेड है। ये मशीनरी जिसकी कॉस्ट शुरू में 50,000 थी, उसको सोल्ड कर दिया 10,000 में, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन लगाया मशीनरी पे हमने, कितना लगाया 26,000, और एक डेप्शन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है 20,000, और ये कहता है इंटीम डिविडेंड पेड करना है 10%, किसके ऊपर देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर देना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। सबसे पहले बात करेंगे शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में आप देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, 2 लाख का कितना है, 2 लाख ही है, तो इसमें हम कोई शेयर कैपिटल नहीं दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर आपका आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ ना हो तो इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, खाली ध्यान रखना क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे हम, तो नेट प्रॉफिट हमारा बन जाएगा यहाँ पे, जब निकालेंगे तो 75,000 बन जाता है, ठीक है। तो 75,000 का डिफरेंस हम यहाँ ले लेंगे, नेट प्रॉफिट डाल देते हैं। नेट प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल आपका ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ट्रेड पेबल डालेंगे यहाँ पे 17,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ रहा है, नंबर 1 नोट देखना पड़ेगा, इसका क्या दे रखा है, नंबर 1 नोट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, प्रोविजन फॉर क्या दिया है, टैक्सेशन। अब नीचे देखो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है टैक्स वाली, तो हम क्या करेंगे, जो 18 वाला है वो तो हम ऐड करते हैं, करंट ईयर वाला ऐड करेंगे, और प्रीवियस वाला क्या करेंगे, लेस करेंगे। ऐड किस में करना है, वर्किंग नोट में, तो एक बार यहाँ प्लस कर देते हैं, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो करंट ईयर वाला ऐड करेंगे, 45 ऐड कर देते हैं, और जो लास्ट ईयर वाला है वो सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग में ही टैक्स पेड, तो टैक्स पेड हमारा हो गया इसमें आपका 35,000, ये माइनस करेंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा 35,000 टैक्स पेड, वो लेस कर देना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ये साइड आपकी कंप्लीट हो गई। असेट्स में फिक्स असेट, टेंजिबल असेट्स, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 में आपको दे रखी है मशीनरी। अब सिंगल अकाउंट बनेगा मशीनरी का, क्योंकि अब उसमें डेप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, बस सिंगल अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं पहले 2 में, 2 बैलेंस ब्रो डाउन 150,000, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लेंगे, बाय में 2 लाख ले लेंगे यहाँ पे। अब इसमें ध्यान रखना, जब मशीनरी अकाउंट मैंने कहा था, जब सिंगल अकाउंट बनता है इसमें हमारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन आता है। कौन सा डेप्शन आता है, करंट ईयर, तो वो डेप्शन डालेंगे, करंट ईयर वाला डालना। तो ये 2 डेप्शन दे रखे हैं, एक्यूमुलेटेड भी है वो नहीं डालना, जो करंट ईयर डेप्शन है उसको आप डाल के चलोगे। और डेप्शन आपका जो दे रखा है मशीनरी का ड्यूरिंग द ईयर, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 20,000 दे रखा है, इसको आपने डालना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 20,000 डालेंगे, जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन पहले भी आपको बताए थे क्वेश्चन, जब छोटे क्वेश्चन कराए थे मैंने। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे बाय बैंक, सेल कितने में करी है, फर्स्ट पॉइंट में जो सेल की है वो हमने करी है, इसमें 10,000 में सेल की है आपने। पढ़ लीजिए पॉइंट को, कि मशीनरी जिसकी शुरू में कॉस्ट क्या थी 50,000, सोल्ड कितने में करी है 10,000 में। अब हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट है ना जैसे 50,000, इसमें से पहले आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटाएंगे 26,000। अब 50,000 में से अगर 26,000 घटाओगे तो 24,000 आपकी बुक वैल्यू रहेगी, और 24 का कितने में सोल्ड करा, 10,000 में, तो 14,000 का लॉस होगा। तो बाय लॉस, लॉस आपका हो जाएगा 14,000 का। कैसे निकाला मैंने क्या किया, 50,000 में से पहले 26,000 माइनस कर दिया, तो ये 24,000 हमारी बुक वैल्यू रहेगी। 24 का फिर हमने कितने में सोल्ड करा, 10,000 में सोल्ड कर दिया, तो 14,000 का लॉस आएगा। फिर आप इसको टोटल कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारी परचेज आ जाएगी टू बैंक करके, टू बैंक क्या निकलेगी, परचेज। तो टोटल करते हैं, टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका 2,44,000, यहाँ 2,44,000 डाल देंगे, यहाँ भी क्या डालेंगे 2,44,000, इसमें से फिर 150 को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, तो 94,000 की हमारी परचेज आ जाएगी। 94,000 की क्या निकलेगी, परचेज, तो ये हमारी परचेज आएगी। परचेज को हम कहाँ दिखाते हैं फिर, हम इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो परचेज हम दिखा देंगे, इसमें कितनी परचेज दिखाएंगे 94,000, ब्रैकेट लगा देंगे, और एक सेल दिखा देंगे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो सेल हमारी है इसमें 10,000 की सेल दिखा देंगे,
सेल में ब्रैकेट नहीं लगानी, परचेज में आप क्या लगा के चलोगे, ब्रैकेट्स लगा के चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स नंबर 3। अब आपका इसमें 3 नंबर में देखो क्या दे रखी है इसके अंदर, गुडविल है, ठीक है। और गुडविल देखिए आपकी कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ। तो ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पे, तो गुडविल रिटर्न ऑफ, तो 10,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इसमें, अब करंट असेट स्टार्ट हो गए। करंट इन्वेस्टमेंट तो हम लेते नहीं, इसको बाद में लेंगे, मैंने कहा था। चाहे जो भी इसके अंदर नोट्स में दे रखो, हमें कुछ नहीं करना है इसका, हम बाद में ही ऐड करेंगे जब तीनों एक एक्टिविटी बन जाएंगी। उसके बाद इन्वेंट्री देखते हैं, इन्वेंट्री हमारी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स इन्वेंट्री ले लेंगे। अब 35,000 माइनस में जाएगा इंक्रीज इन करंट असेट्स। उसके बाद फिर हम आ रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल पे, तो ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे इसमें ना कम हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये हमारा ऐड हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल ऊपर, 10,000 वहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं फिर हम, ट्रेड रिसीवेबल के बाद फिर आगे कैश एट बैंक तो हम लेते नहीं, ठीक है। अदर करंट असेट्स है नंबर 5 नंबर नोट देखेंगे, नंबर 5 में दे रखा है इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और ये हमारे हो रहे हैं कम, तो ये भी डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ऊपर जाएंगे, 5,000 इसमें ये ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नीचे देखो सारे पॉइंट आपने कर लिए। अब इसमें आपका है एक लास्ट पॉइंट दे रखा है, डिविडेंड पेड करा है 10%, किसके ऊपर पेड करा है, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर। अब 10% किस पे निकालना है, जो स्टार्टिंग में आपकी कैपिटल है ना, जैसे ऊपर 2 लाख कैपिटल दे रखी शेयर कैपिटल, तो इसके ओपनिंग वाले बैलेंस पे 2 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 2 लाख का हम क्या करेंगे, 10% करेंगे, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, कितना बनता है 20,000। तो 20,000 की एंट्री हम 2 बार करेंगे, एक बार तो यहाँ पे ऐड करते हैं डिविडेंड पेड वर्किंग नोट में, यहाँ पे ऐड करना, और दूसरी बार यही आपका फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, लेस करेंगे डिविडेंड पेड 20,000 ही माइनस कर देना। जैसे प्रपोज डिविडेंड पीछे हमने लिया था वो प्रीवियस कर देते हैं हम, लास्ट ईयर वाला प्रीवियस ईयर वाला, इसमें हम कर जो बनता है वही लेंगे। उसी की एंट्री हम कितनी बार करेंगे, 2 बार। एक बार तो इसमें ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे, और दूसरी बार फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, हम इसको लेस कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब प्रॉफिट का उठाएंगे। प्रॉफिट हमारा टोटल बनता है इसमें 1,40,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे भी 1,40,000 बन जाएगा आपका। तो उसके बाद हम इसके बाद ये ऐड करेंगे, यहाँ पे 140 में कितना ऐड करेंगे, 10,000 ऐड कर देंगे, तो 10,000 आपका ये है। और ये भी आपका इसमें एक तो आपका जो इसमें मैंने पॉइंट लिखे नहीं, इसमें मैंने पूरा रह गया था आपका सेल परचेज, तो मैंने डाल दी थी यहाँ पे। एक डेप्रीशिएशन था 20,000, लॉस कितना था 14,000, ये भी आपने ऊपर ऐड करना है। डेप्रीशिएशन जो करंट ईयर का है, डेप्रीशिएशन हो गया आपका इसमें 20,000, और एक लॉस है, लॉस भी इसके अंदर ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस आपका है 14,000 का, ठीक है। ये भी आप इसके अंदर ऐड करना। ये जैसे अकाउंट बनाओगे ना, वैसे साथ साथ मैंने परचेज सेल तो दिखा दी थी यहाँ पे, लेकिन ये दोनों दिखाने रह गए थे, लेकिन आप साथ साथ दिखा देना। मैं बैलेंस को छोड़ के बाकी सब कुछ दिखाना है। डेप्शन आपका ऊपर ऐड हो जाएगा, और लॉस भी आपका ऊपर ऐड होता है, ऑपरेटिंग में ऐड होता है। पहले यहाँ तक प्लस कर लेते हैं, यहाँ तक हमारा बन जाता है 1,81,000, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद 15,000 ऐड करेंगे, तो 1,96,000 आ जाएगा। फिर 52,000 इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो 1,44,000 आ जाएगा। फिर 35,000 इसमें टैक्स पेड भी आप माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 1,09,000 प्लस का, और इसको फिर आप यहाँ दिखा दीजिए 1,09,000 प्लस का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम करते हैं इन्वेस्टिंग का टोटल, तो इन्वेस्टिंग में 84,000 माइनस का आ रहा है, तो यहाँ भी दिखाएंगे 84,000 किसका दिखाएंगे, माइनस का, कैश यूज्ड इन फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर 20,000 ये भी आपका किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसका तीनों का टोटल करते हैं, ठीक है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालेंगे, तीनों को जब टोटल करेंगे तो 14 घट गया, 19 आपका प्लस का, 5,000 आपका बचेगा, जिसको हम यहाँ लेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दे रखा है, चेक करते हैं कितना दिया हुआ है। वो दे रखा है कैश और बैंक का बैलेंस हमें स्टार्टिंग में दे रखा है आपका 8,000, तो ये ले लेंगे, और 12,000 की आपकी करंट इन्वेस्टमेंट थी वो ले लेंगे। तो 12 और 8 20,000 हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
तो 25,000 हमारा नीचे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। तो 25 आप चेक कर सकते हैं, 15,000 आपका ये है और 10,000 ये है। 15 और 10 कितना होता है 25,000। वो हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड आपका निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42, ठीक है, वो करते हैं।